दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आपके सामने यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन है जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से आया हुआ है। उत्तर प्रदेश में अटल आवासीय विद्यालय हैं जहाँ पर ये भर्तियाँ हो रही हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीट डिटेल्स आपको दे रहा हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से भर्ती एलिजिबल हैं, कैसे आवेदन कर पाएंगे, क्या पूरी प्रक्रिया यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके साथ ही ये नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड करना चाहें तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जो है वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए, आपको बता दें 22 जुलाई 2025 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है उत्तर प्रदेश श्रमायुक्त प्रयागराज क्षेत्र प्रयागराज की तरफ से। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो यहाँ पर पद बताया गया वो पीजीटी का है। ठीक है, पीजीटी में यहाँ पर जो है सोशल साइंस की पोस्ट बताई गई। हालांकि पीजीटी में सोशल साइंस तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर है। नोटिफिकेशन 100% ऑथेंटिक है और ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। ठीक है, सरकारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। मैं आपको बता दूँगा कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, इसमें किसी प्रकार से दो राय नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए कोई फ़ीस वगैरह भी नहीं लगेगी। तो सोशल साइंस की पोस्ट पहले बताई गई है। इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो बहुत सारी क्वालिफ़िकेशन है। फिलहाल यहाँ पर जो मेन क्वालिफ़िकेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, मास्टर डिग्री आपने किया हुआ है, कम से कम 50% मार्क्स एग्रीगेट में आपके पास होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपके पास बीएड होना चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड आपने किया हुआ है संबंधित विषय में। ठीक है, तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखना दोनों में, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड दोनों में 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। तो क्वालिफ़िकेशन इसकी ये है, यही सेम क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पर मैथमेटिक्स के लिए और सेम क्वालिफ़िकेशन है इंग्लिश के लिए, यानी संबंधित विषय में आपका पीजी होना चाहिए। इसके साथ कुछ और भी क्वालिफ़िकेशन अथवा में करके दी गई, तो अगर आप इससे बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप लोग भी इसको देख सकते हैं। एक जो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जो ग्रेजुएशन सब में सब्जेक्ट पढ़ा होगा वही ग्रेजुएशन पे होना चाहिए। मतलब सपोज करो कई लोग ऐसे होते हैं कि ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन मान लीजिए आर्ट स्ट्रीम से कर लिया, ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में अपनी स्ट्रीम चेंज कर दी, सब्जेक्ट चेंज कर दिया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बीएससी किया हुआ है और बाद में एमए कर लिया, तो ऐसे लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसमें साफ बोला गया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है वही सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वालिफ़िकेशन मेन है। बाकी इसमें अगर आपके पास हिंदी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का अनुभव है तो यहाँ पर आपको वरीयता मिल जाएगी। ठीक है, आपने पहले से टीजीटी पीजीटी पढ़ाया हुआ है यानी एक्सपीरियंस है तो आपको वहाँ पर भी वरीयता मिल जाएगी। रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ाया हुआ तो वहाँ पर भी वरीयता मिल जाएगी। कंप्यूटर नॉलेज है तो वहाँ पर भी आपको वरीयता मिल जाएगी। अब जो यहाँ पर मैक्सिमम एज है वो 50 साल रखी गई है। 50 साल तक का कोई भी व्यक्ति है यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और पीजीटी में यहाँ पर आपको वेतन मिलेगा 35,750 रुपये। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है। ठीक है, तो इतना ही वेतन आपको मिलेगा। तो पीजीटी में 3 विषय अवेलेबल हैं, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। अब यहाँ पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की देख लेते हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी में कई सारे विषय हैं। पहला तो यहाँ पर आपका सोशल साइंस, दूसरा यहाँ पर इंग्लिश, तीसरा यहाँ पर हिंदी। इसके बाद नीचे आएंगे तो म्यूजिक भी है, आर्ट एंड क्राफ्ट भी है। टीजीटी में फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल की वैकेंसी है। तो इतने पद टीजीटी में यहाँ पर हैं। अब टीजीटी के लिए देखिए यहाँ पर क्या क्वालिफ़िकेशन रखी गई, तो बोला गया बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, कम से कम 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में हैं और इसके साथ ही आपने यहाँ पर बीएड किया हुआ है और उसमें भी 50% मार्क्स हैं, तो आप टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर नीचे सी नंबर पे देखिए बोला गया है कि आपके पास जो है यूपी टेट या फिर सीटेट भी होना चाहिए पेपर 2। ठीक है, तो पीजीटी वाले में टेट सीटेट नहीं लगता, लेकिन ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर वाली पोस्ट में यहाँ पर टेट हो यानी यूपी टेट है या सीटेट है, दोनों में से कोई भी एक है तो आप फॉर्म भर सकते हैं।
ठीक है। इसके साथ ही नीचे बोला गया कि आपको हिंदी इंग्लिश में जो पढ़ाने का ज्ञान भी होना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं। फ़िलहाल यहाँ पर अगर आपके पास रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ाने का अनुभव है या ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस है तो उसका आपको अलग से बेनिफिट मिल जाएगा। एज यहाँ पर भी मैक्सिमम एज 50 वर्ष रखी गई है। ठीक है, तो 50 वर्ष तक के व्यक्ति यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। पेमेंट थोड़ी सी कम मिलेगी। टीजीटी के लिए 34,125 रुपये यहाँ पर वेतनमान रखा गया है। अब देखिए, आपको बताना है कि कैसे, मैं बता दे रहा हूँ कैसे फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पर देखिए, फॉर्म भरने के लिए आपको एक लिंक मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दूंगा। टेलीग्राम पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जा करके फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भरते समय आपको ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। तो एक ईमेल आईडी से आपको एक ही फॉर्म भरना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मोबाइल नंबर एक ही, ईमेल आईडी एक से आप एक ही फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आप जो भी डिटेल्स देंगे उस हिसाब से यहाँ पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी और उसके बाद चयन होगा। तो फिलहाल फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट जो है वो जो लिस्टिंग है, शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जो लिस्ट होगी कौन कौन से अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। 30 और 31 जुलाई को शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी आपकी, और इसकी सूचना जो है आपको ईमेल आईडी के माध्यम से, मोबाइल नंबर के माध्यम से दे दी जाएगी, या फिर आप डायरेक्टली जो है जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि ये एड्रेस दिया गया है विकास भवन, कचहरी रोड, ओल्ड कटरा, प्रयागराज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा। इंटरव्यू वहाँ पर होगा, उसके बाद फाइनली कुल मिला करके आपका जो रिजल्ट आएगा। तो पहले ये लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे, उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट लिस्टिंग की जो भी सूचना होगी। ठीक है, वो आपके मेल पर आ जाएगी, मोबाइल पर आ जाएगी, या नहीं तो आती है तो फिर आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ पर जो प्रयागराज की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप चेक करते रहना। ठीक है, अब जो इंटरव्यू होगा आपका, इंटरव्यू कब है तो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर 1 अगस्त और 2 अगस्त को आपका इंटरव्यू होगा। तो शॉर्ट लिस्टिंग 30 जुलाई और 31 जुलाई को की जाएगी। ठीक है, इंटरव्यू की टाइमिंग यहाँ पर रहेगी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। कैंडिडेट को इंटरव्यू के दिन अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज लेकर के जाना होगा। ठीक है, कहाँ जाना है? विकास भवन, कचहरी रोड, ओल्ड कटरा, प्रयागराज में, वहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद फिर आपकी जो है फाइनल मेरिट बनेगी। फाइनल मेरिट के हिसाब से यहाँ पर आपका चयन कर लिया जाएगा। अब मेरिट कैसे बनेगी तो पीजीटी का यहाँ पर देखिए बताया गया, जो आपकी क्वालिफ़िकेशन रहेगी पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसका 40 मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पर जो है बीएड का 10 मार्क्स है, और अगर आपने एक्स्ट्रा कोई क्वालिफ़िकेशन किया हुआ जैसे कि पीएचडी किया हुआ है या एमफिल किया हुआ है, एमएड किया हुआ, उसका 10 नंबर रहेगा आपका। और यहाँ पर जो आपका मतलब लिखा है एक्सपीरियंस वगैरह होगा, ठीक है, उसका 15 नंबर होगा। तो 75 नंबर का यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। तो एकेडमिक के आधार पर यहाँ पर आपको 75 नंबर मिल गए जो मैंने अभी बताया। इसके साथ ही जब इंटरव्यू होगा ना, इंटरव्यू का अलग से यहाँ पर आपको 25 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पर पेडागोजी और सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन के 5 नंबर हैं। रीजनल लैंग्वेज की जानकारी के लिए और प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज के लिए 3 नंबर निर्धारित हैं। रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम में काम करने के लिए वहाँ पर 5 नंबर निर्धारित हैं। ठीक है, कंप्यूटर में काम करने के लिए 3 नंबर निर्धारित हैं। जनरल नॉलेज के 4 नंबर हैं। ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए 5 नंबर हैं। तो कुल मिलाकर के इन सब फील्ड से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका अधिकतम नंबर होगा 25। तो एकेडमिक से मिल गया 75 नंबर, इंटरव्यू से मिल गया 25 नंबर। इस हिसाब से 100 नंबर के हिसाब से आपकी मेरिट बन जाएगी। ये जो इंटरव्यू होगा वो टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए है, इसी हिसाब से रहेगा। फिलहाल टीजीटी का मेरिट कैसे बनेगा उसको आप देख लीजिए। तो टीजीटी के मेरिट में यहाँ पर ग्रेजुएशन के 40 नंबर हैं, और हायर क्वालिफिकेशन आपने जैसे पीजी भी किया हुआ तो 10 नंबर उसका मिल जाएगा। बीएड का 5 नंबर है, सीटेट का 5 नंबर है। ठीक है, और एक्सपीरियंस का 15 नंबर। तो 75 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा टीजीटी में, और बाकी इंटरव्यू में 25 नंबर। ठीक है, तो 100 नंबर के हिसाब से यहाँ पर भी मेरिट बनाई जाएगी। अब मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देता हूँ जहाँ से आप आवेदन कर पाएंगे, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे।
आपको गूगल पर आना है, यहाँ पर टाइप कर देना है प्रयागराज nic.in रिक्रूटमेंट। जैसे आप क्लिक कर देंगे रिक्रूटमेंट का पेज खुल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट के पेज में यहाँ पर आपको ये देखिए स्टार्ट डेट दी गई है और एंड डेट दी गई है, यानी 22 जुलाई से 29 जुलाई तक यहाँ पर आप फॉर्म भर पाओगे। 30 और 31 जुलाई को शॉर्ट लिस्टिंग होगी, 1 और 2 अगस्त को आपका इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो नोटिस में दिखा रहा था उसको आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पर लिंक दिया गया अप्लाई हियर का, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे तो आप इसके गूगल पेज पर पहुँच जाएंगे। गूगल फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको भरना है, ठीक है। यही आपका फॉर्म भरना है, कोई भी फीस वगैरह नहीं लगेगी, सिंपल सा इतना सा काम है। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।